हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में एक बार आप सभी व्यूअर्स का फिर से हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का क्लास कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए मुख्य रूप से बनाया जा रहा है। इस क्लास में हम लोग जनसंख्या के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आप व्यूअर्स का लगातार कमेंट्स आ रहा था कि सर पॉपुलेशन से संबंधित विषय वस्तु पर ज़रा वीडियो भेजिए। तो आज हमने पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या को केंद्र में रखकर आपके सामने उपस्थित हूँ। स्टूडेंट्स, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है कक्षा 12वीं के दृष्टिकोण से। वैसे 10वीं के छात्र यदि इसको व्यू कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन यह मुख्य रूप से 12वीं के छात्रों को ध्यान में रख करके बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप जान लें कि कक्षा 12वीं के लिए जो ये जनसंख्या का चैप्टर है यह आपको दोनों खंड में मिलेगा, खंड ए और खंड बी में। तो इसके दो आयाम हो जाएंगे। एक जनसंख्या को हम विश्व परिदृश्य में देखने का प्रयास करेंगे और दूसरा भारतीय परिदृश्य में देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो दोनों में कॉमन चीज़ें हैं जनसंख्या से संबंधित, उसकी एक विषय वस्तु की लिस्ट हम यहाँ आपके सामने दे रहे हैं। आप इसके माध्यम से भी अपने तैयारी को कर एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। तो आइए देखिए, जनसंख्या से संबंधित जो मुख्य बातें जो आपको वैश्विक परिदृश्य में और भारतीय परिदृश्य में भी समान रूप से उपयोगी होगी, हम पहले उसको कवर करने का प्रयास करते हैं। फिर एक या दो वीडियो के माध्यम से आपके सामने विश्व जनसंख्या, जिसके वितरण को, उसके प्रतिरूप को, उसके वृद्धि को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे और फिर भारतीय पृष्ठभूमि से भी भारतीय जनसंख्या के भी तथ्यात्मक पहलुओं को आपके सामने लाएंगे। तो अभी जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जनसंख्या का, आइए हम लोग पहले उसको जान लेने का प्रयास करते हैं। तो जनसंख्या के इस टॉपिक में हमने जो रखने का प्रयास किया है, सबसे पहले हम लोग जान लेंगे जनसंख्या की परिभाषा को कि जनसंख्या क्या है। हम लोग आज इसको कवर करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या का घनत्व अर्थात पॉपुलेशन डेंसिटी ये क्या होता है। इन्हीं सारे सेक्टर से प्रश्न उठाए जाते हैं। हर बार जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो जनसंख्या को सीधे सीधे कह दिया जाता है कि जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या को परिभाषित करें या जनसंख्या घनत्व क्या है इसे समझाएं। जनसंख्या घनत्व की जब हम चर्चा करेंगे तो जनसंख्या घनत्व को यहाँ जानते चलें कि जनसंख्या घनत्व से संबंधित 4 महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने आ जाते हैं, जिसमें जानना होता है कि जनसंख्या का गणितीय घनत्व क्या होता है, फिर जनसंख्या का आर्थिक घनत्व, यहाँ से भी बार बार प्रश्न उठाए जाते हैं। उसके बाद कृषि घनत्व और जनसंख्या से ही ये टॉपिक आ जाता है कायिक घनत्व। तो इन चारों को जानना भी जरूरी हो जाता है, जिसको हम लोग जब जनसंख्या घनत्व के पॉइंट पर चलेंगे तो उसको जानने का प्रयास करेंगे। फिर आइए देखिए कि जनसंख्या घनत्व या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, ये कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या के घनत्व या वितरण को प्रभावित करता है, तो उसको भी हम लोग इस टॉपिक में कवर करने का प्रयास करेंगे। फिर एक पॉइंट आ जाता है कि जनसंख्या का वृद्धि। ये जनसंख्या के वृद्धि जो होते हैं ये भी 2 तथ्यों में होते हैं। जान सकते हैं हम लोग इसको कि जब जनसंख्या में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग होगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो वो धनात्मक वृद्धि होगी, और कभी कभी उसमें ऋणात्मक वृद्धि भी होती है, अर्थात जनसंख्या घटने भी, डिक्रीज भी करने लग जाती है। तो ये जनसंख्या वृद्धि से भी पॉइंट यहाँ आ जाते हैं। फिर जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जनसंख्या अगर बढ़ रही है, घट रही है, तो उसके कौन कौन से आयाम हैं, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, ये याद रख लेना जरूरी है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक में ये 3 घटक कौन कौन से हैं, तो एक है जन्म दर, ये भी जनसंख्या को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। दूसरा है मृत्यु दर, और तीसरा है प्रवास, जिसको माइग्रेशन कहते हैं। और ये माइग्रेशन का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये हर एग्जाम के व्यू से। तो ये प्रवास को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, एक टॉपिक ही बन जाता है जनसंख्या स्थानांतरण या प्रवास। ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाता है, इस पर अलग से भी हम लोग चर्चा करेंगे। स्पेशल एपिसोड होगा इसके लिए, जनसंख्या स्थानांतरण या प्रवास का। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग जानते चलें कि प्रवास होता क्या है। कि प्रवास का मतलब होता है, पर और वास 2 शब्द से मिलकर के बन रहा है कि दूसरे जगह पर जब लोग जाकर के बस जाते हैं।
अपने मूल स्थल को छोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि हम इस शहर में बस रहे हैं, जिस शहर में भी आप रह रहे हो, और आप अपने शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में जाकर यदि बस जाते हैं तो वहाँ का बसना जो है वो क्या कहलाएगा, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसे प्रवास कहा जाता है। हम लोग इसको डिटेल में भी जानने का प्रयास करेंगे, जनसंख्या स्थानांतरण या प्रवास। और फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि जनसंख्या स्थानांतरण या प्रवास के कारण क्या होते हैं, क्यों आखिर जनसंख्या लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो आप बहुत सारे कारण जानते होंगे कि रोजगार जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है, कि रोजगार के ही कारण लोग क्या करते हैं, एक शहर से दूसरे जगह जाते हैं। लेकिन रोजगार के साथ साथ मनोरंजन भी हो जाता है, उच्च शिक्षा भी हो जाती है, बेहतर जीवन यापन की सुविधा हो जाती है। आजकल एक चिकित्सीय जो व्यवस्था होती है, चिकित्सा के कारण भी लोग प्रवास करते हैं। तो बहुत सारे इसके आयाम हैं जिसके कारण लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो यहाँ हम इसके कारण देखेंगे, और कारण के बाद हम लोग स्थानांतरण जो करते हैं तो उसके बहुत सारे प्रकार हैं कि क्या क्या इसके। तो ये बहुत एक लंबा टॉपिक हो जाता है, प्रवास से संबंधित ही हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे कि स्थानांतरण के प्रकार। और जब स्थानांतरण या प्रवास होता है तो उसके कुछ प्रभाव होते हैं, कभी कभी उसके सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं और कभी कभी इसके दुष्परिणाम या नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसको जानने का प्रयास करेंगे। इस स्थानांतरण का जो प्रभाव है, जनसंख्या जब एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो उसका प्रभाव क्या होता है। जैसे युवा वर्ग अगर किसी जगह से चले गए तो दूसरे जगह क्या हो जाएगी, वहाँ के जो ग्रोथ है, वहाँ की जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ाएंगे, और जिस जगह से जाएंगे तो वहाँ का डेवलपमेंट रुकेगा। और वर्तमान समय में इसके नकारात्मक प्रभाव में क्या हो रही है कि कुछ अलग अलग तरह की कुप्रवृत्तियाँ जो है ये बढ़ रही है, जिसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे अलग अलग टॉपिक के माध्यम से। तो ये हमारे स्थानांतरण का जो है, जनसंख्या का स्थानांतरण का प्रभाव हो जाएगा। आखिर में हम लोग इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, ये इसको जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। ये है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, इसको कहा जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न, एक नंबर के भी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी यहाँ से लाए जाते हैं। तो हम लोग अलग से इसको जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को देखने का प्रयास करेंगे। इस कड़ी में हम लोग इसके कुछ पहलुओं को जानने का प्रयास कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कुछ कड़ी इसमें हम लोगों का आ जाए। हम लोग यहाँ जानने का प्रयास कर लेते हैं सबसे पहले कि जनसंख्या क्या होता है, पॉपुलेशन या जनसंख्या किसे कहते हैं, इसके परिभाषा को जान लेने का प्रयास करते हैं। तो जनसंख्या देखिए दो शब्दों से मिलकर के बन रहा है, एक शब्द है जन और दूसरा शब्द है संख्या। जन तो जानते हैं, जन बहुत ही पॉपुलर वर्ड है जिसका मतलब होता है लोग, अर्थात लोगों की संख्या। किसकी संख्या? लोगों की संख्या। तो लोगों की जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? जनसंख्या। नाम स्पष्ट हो रहा है इसके शब्द से ही कि जनसंख्या जो शब्द है इसको अगर हम पार्टिसिपेट करें तो एक तरफ जन और एक तरफ संख्या। जन लोग बहुत सारे जगह जन जो है प्रचलित है, हमारे राष्ट्रगान में भी जनगण मन, बहुत सारे जगह पर जो है जन कितने जने हो, तो ये सारी बातें आती है। तो इससे मतलब हो जाता है लोगों का, और इसकी जो संख्या होगी ये क्या कहलाएगी? जनसंख्या। तो अब इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? यहाँ तो कंसेप्ट आपका भी क्लियर हो गया, लेकिन जब इसको परिभाषा के रूप में परिमार्जित करने की बात होगी तो हम कैसे रखेंगे? तो देख लीजिए कि किसी निश्चित भौगोलिक इकाई में, मान लेते हैं कि यह एक भौगोलिक इकाई है, यह आपका शहर हो सकता है, यह आपका गांव हो सकता है, यह आपका समाज हो सकता है, शहर हो सकता है, राज्य हो सकता है, देश हो सकता है। तो हमको क्या करना होगा? इसकी भौगोलिक इकाई को निश्चित करना होगा। तो आप इसे सुनकर नोट भी कर सकते हैं कि किसी निश्चित भौगोलिक इकाई में, किसी निश्चित भौगोलिक इकाई में बसने वाले, अब यहाँ जो लोग रहते हैं तो बसने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाएगा? उस भौगोलिक क्षेत्र की, इसलिए वो क्षेत्र फिक्स करना होगा, उस भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या कही जाती है।
तो यहाँ मान लेते हैं ये भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ पर जितने सारे लोग रह रहे हैं ये सारे लोग इस निश्चित क्षेत्र की क्या कहलाएगी, जनसंख्या कहलाएगी। तो ये हमारा जनसंख्या का परिभाषा हो गया कि किसी निश्चित भौगोलिक इकाई में रहने या बसने वाले लोगों की संख्या को उस निश्चित इकाई का, उस निश्चित भूभाग की जनसंख्या कही जाती है। तो यहाँ जनसंख्या से संबंधित हमारा एक प्रश्न सोल्व हो गया। अब जो दूसरा प्रश्न आता है जनसंख्या से संबंधित वो है जनसंख्या घनत्व का। तो ये जनसंख्या घनत्व को भी हम लोग आइए देख लेते हैं आज कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व इसे कहा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। ये क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी? तो मान लीजिए अभी हमने कहा कि यह हमारा भूभाग है और इसमें कितने लोग रह रहे हैं इसका अनुपात होता है। तो जनसंख्या घनत्व क्या कहेंगे? किसी राज्य या देश की कुल जो वहाँ की जनसंख्या है उस जनसंख्या को यदि वहाँ के कुल भूभाग से विभाजित कर दिया जाए तो उसका जो आनुपातिक परिणाम आता है वो क्या कहलाता है? वहाँ का जनसंख्या अनुपात घनत्व कहलाता है। तो अर्थात जनसंख्या घनत्व का एक फॉर्मूला हो जाता है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। ये आप ट्रिक याद रख लीजिए और इस चीज को आप परिभाषा के रूप में भी समेटने का प्रयास कर सकते हैं। तो किसी देश की कुल जनसंख्या और उस देश के कुल क्षेत्रफल के आनुपातिक भाग को क्या कहा जाता है? वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व पर और लंबी हम एक वीडियो भी आपके सामने रखेंगे जिसमें इनके चारों पहलुओं को रखने का प्रयास करेंगे। अब जनसंख्या घनत्व या वितरण, ये जो जनसंख्या का घनत्व है इसको प्रभावित क्या करता है? जनसंख्या वितरण या घनत्व को प्रभावित क्या करता है? तो इसको देख लीजिए। जनसंख्या घनत्व या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को हम दो वर्गों में रख सकते हैं। कौन कौन से वर्ग इसको हो सकते हैं? तो एक देख लीजिए इसका भौतिक कारक और दूसरा इसका सांस्कृतिक कारक। जनसंख्या का जो घनत्व है या जनसंख्या का जो वितरण है उसको क्या प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इसको हम दो वर्गों में रख रहे हैं, एक है भौतिक कारक और एक है सांस्कृतिक कारक। अगर पॉइंट हमारे सामने आ जाए तो हम इसको डिटेल्स बना भी सकते हैं। तो भौतिक कारक में देखिए क्या क्या प्रभावित करेगा। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हम जलवायु को ले लेते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं बहुत अधिक जनसंख्या है या कहीं बहुत विरल जनसंख्या है तो उसको कौन प्रभावित कर रहा है? जलवायु कर रहा है। जलवायु के साथ साथ वहाँ की उच्चावच जो है, भूमि की जो बनावट है ये प्रभावित कर रहा है। जल की आपूर्ति, जो वहाँ पर स्वच्छ या पेयजल की आपूर्ति है या जल स्तर जो है ये भी वहाँ के जनसंख्या को प्रभावित कर सकता है। तो जलवायु हो गया, उच्चावच हो गया, जल की आपूर्ति हो गई, धरातल की बनावट हो गई, बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति हो गई। तो इसको हम भौतिक कारक में रख सकते हैं। या वहाँ पर जो कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्राकृतिक विपदाएं हैं, बाढ़, सुखाड़, आपदा, सुनामी, भूकंप इत्यादि, ये इसके भौतिक कारक में आ जाएंगे। सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत इसमें क्या आ जाएगा? तो यहाँ हम इसमें जन्म दर, मृत्यु दर, इसमें हम प्रवास इत्यादि को भी रखने का प्रयास करेंगे जिसके माध्यम से जो कहीं की जनसंख्या जो होती है वो कम होती है या अधिक होती है। तो जन्म दर और मृत्यु दर, प्रवास, इसके लिए भी हम लोग अगली कड़ी का इंतजार करेंगे। तो इनके एक एक तथ्यों को हम लोग बारी बारी से छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा जो विभिन्न स्तरीय एग्ज़ाम होगा हम उसमें उसको अच्छे तरीके से करने का प्रयास करेंगे। तो इस अंक में हमने मुख्य रूप से पॉपुलेशन के विषय वस्तु को जानने का प्रयास किया। इसकी विशेष जानकारी को हम लोग अगली क्लिप के माध्यम से लेते रहेंगे। आशा है यह प्रयास मेरा आपको अच्छा लग रहा होगा। हमारे इस प्रयास को आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर इसे व्यू करते रहें। धन्यवाद।